नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं की कविता चौथी मन इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, ये जो कविता है चौथी मन, इस पर जो स्वाध्याय है वो कृति स्वाध्याय है, कृति पर आधारित है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, मतलब कृति दिए हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश दिया है यहाँ पर। आप पाठ्य पुस्तक निकालिए, उसे खोलिए और पन्ना नंबर 15 पर देखिए। कविता चौथी कौन सी है? मन। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। छात्रों, यहाँ शब्दार्थ दिए मझधार। मझधार का मतलब होता है नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा मतलब घोर निराशा। आपको इस पद्यांश को पढ़कर यहाँ पर जो कृतियां दी हैं उसे हल करना है। कृति पहली आकलन कृति है। आकृति पूर्ण कीजिए। ये जो कविता है यह हाइकू विधा है, तो आपको यहाँ कृति दी है, उसे हल करना है। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। हाइकू में कौन सा महीना आया है? जरा ढूंढिए। मराठी महीना आया है। उस महीने के समय जो 6 ऋतु होते हैं, उन 6 ऋतु में से कौन सा ऋतु होता है वो लिखना है। तो कौन सा महीना आया है जरा देखो। तो यहाँ आपको चौथे परिच्छेद में अंतिम पंक्ति आया फागुन। फागुन ये मराठी महीना है, और जब फागुन रहता है तब वसंत ऋतु होता है। इसलिए आपको क्या लिखना है? फागुन। और दूसरी जगह क्या लिखना है? वसंत ऋतु। फागुन और वसंत ऋतु। दूसरी कृति है छात्रों, यहां पर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। कौन सी पंक्तियां दी यहां पर? कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं वो आपको लिखना है। तो क्या समझाना चाहते हैं? गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है कृति क्रमांक 3। आकृति पूर्ण कीजिए। यहां समझ लीजिए, हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। इन कविता के माध्यम से, इन पद्यांश के माध्यम से आपको कौन सा संदेश मिलता है? जैसे इन पंक्तियों से क्या मिलता है? करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इससे क्या संदेश मिलता है वो लिखना है। दूसरी जगह लिखना है भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बहार। इससे क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है? जरा लिखिए, कविता को देखिए। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इससे हमें सीख मिलती है, संदेश मिलता है। कौन सा? हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। दूसरी जगह लिखना है भीतरी कुंठा नैनों के द्वारा से आई बहार। इससे क्या संदेश मिलता है? संदेश ये मिलता है जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। छात्रों, कृति क्रमांक चौथी। उत्तर लिखिए। खिलते हुए। खिलते हुए कौन? जरा देखिए कौन खिलते हुए कौन है? फूल। यहाँ परिच्छेद में परिच्छेद क्रमांक 5वां जो है ना, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा,
तो खिलते हुए कौन फूल प्रेरणा देता है? मझधार में डोले, प्रश्न क्या है? मझधार में डोले, कौन डोलता है मझधार में? यहां लिखा है जीवन नैया। छात्रों, यहां इसी परिच्छेद पर पद्यांश पर आधारित दूसरी कृति है स्वमत, मतलब अभिव्यक्ति। आपके मन से, आपके विचार से, आपकी विचारधारा से ये उत्तर हल करना है, आपको उत्तर लिखना है। छात्रों, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ उत्तर है, आप आपके मन से भी आपके विचार यहाँ पर इस मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए लिख सकते हैं। फागुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है। उत्तर, फागुन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति मतलब कुदरत, निसर्ग में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पीले रंग की विशाल चादरें बिछाई दी गई हो। बीच बीच में अलसी के नीले नीले फूल पीले रंग पर छाप जैसे लगते हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लद जाते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों से आग की लपेटें निकल रही हो। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोंपलें आ जाती हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये पेड़ गुलाबी रंग के वस्त्रों से सज गए हैं। इनके अतिरिक्त फागुन के महीने में वसंत ऋतु में ही तो होली का त्योहार आता है, जब चारों ओर तरह तरह के रंगों और अबीर गुलाल की बाहर आ जाती हैं। लोग खुशी से एक दूसरे को रंगों को सराबोर कर देते हैं। इस तरह फागुन के महीने में प्रकृति तरह तरह के रंगों से रंग जाती है। छात्रों, पद्यांश क्रमांक दूसरा वो कहाँ है? पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 15 और 16 पर है। पद्यांश दूसरा कहाँ से शुरू होता है? मतलब बाकी जो कविता बची हो सब। खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को शोर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ शब्दार्थ दिए हैं। विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है? अभिलाषा पूरी न होने पर, मतलब इच्छा आकांक्षा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीवन के प्रति आसक्ति। ओट, ओट का मतलब आड़, जैसे पेड़ के ओट में बच्चे छिपे हैं, ओट में छिपे हैं। दरवाजे के ओट कोई आवाज करता है, ऐसे ओट का मतलब है आड़। इस परिचित पर आधारित आपको यहाँ कृति दिए हैं, आपको उसे हल करना है। इन पंक्तियों को जरा ध्यान से देखें, पढ़ें और जोड़ियां मिलाइए। कृति पहले आकलन कृति है, जोड़ियां मिलानी है। तो आपको यहाँ अगुट और आगुट दिया है। अगुट से आगुट का जो शब्द है उसे जोड़ना है। कौन सा शब्द किससे जोड़ा जाता है जरा देखिए। अगुट, अगुट में है मछली। जरा इन परिचितों में ढूंढिए मछली शब्द कहाँ है? अंतिम पंक्तियों में, सागर में भी रहकर प्यासी ही रही, क्या? मछली। फिर मछली, मछली के लिए कौन सा शब्द आएगा? आगुट से प्यासी। फिर मछली शब्द के आगे क्या लिखना है? प्यासी लिखना है। क्या लिखना है? प्यासी लिखना है। ध्यान रहेगा, ध्यान रखो। दूसरा है गीतों के स्वर। गीतों के जो स्वर है वो कहाँ है? गीतों के स्वर जरा देखो तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6
6 नंबर का जो कविता का परिच्छेद है छोटा, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। गीतों के स्वर कैसे हुए? अमर हुए। फिर गीतों के स्वर, इसके सामने क्या लिखना है? अमर लिखना है। क्या लिखना है छात्रों? अमर। ठीक है। अगली जोड़ी, रेल की पटरिया। देखिए तो रेल के बारे में कौन से परिच्छेद लिखा हुआ है? हाँ, 1 2 3 चौथी परिच्छेद में क्या है? चौथा परिच्छेद, चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन। पटरिया रेल की फिर भी मौन, मतलब रेल की पटरिया, इसके आगे लिखना क्या है? मौन। मौन लिखना है, मौन। फिर अंतिम गुट का शब्द है आकाश। अब यहां पर 1 2 3 4 5, पांचवें परिच्छेद में शब्द आया है आकाश। क्या लिखा है पांचवें परिच्छेद में? सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। आकाश शब्द है, उसके बाद क्या? सुना। हाँ, आग ओट में सुना है ना, फिर सुना लिख दीजिए। ऐसे यहां पर आपको जोड़ियां मिलानी है। मछली प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरिया मौन, आकाश सुना। छात्रों, दूसरी कृति यहां पर परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना। सितारे छिपते क्या होता है? सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपते क्या होता है? आकाश सुना सा हो जाता है। आपको उत्तर क्या लिखना है? सुना आकाश। क्या लिखना है? सुना आकाश। दूसरा प्रश्न है, वहां पर परिणाम लिखना है। तुम्हारा गीतों को स्वर देना। तुम्हारा गीतों को स्वर देना। तो स्वर देने पर गीत क्या होंगे? यहां देखिए, ढूंढिए क्या लिखा है। तो अमर। क्या होंगे? अमर होंगे। गीतों का स्वर अमर होगा। गीतों का अमर होना। तीसरी कृति है छात्रों, क्या लिखिए? उत्तर लिखिए। छिपे हुए। कौन छिपे हुए हैं? जरा यहां पर ढूंढिए, मिलता है क्या जवाब? कौन छिपे हुए हैं? हाँ, मिल जाएगा उत्तर। क्या? सितारे। पांचवें परिच्छेद में लिखा है सितारे छिपे। छिपे हुए कौन है? सितारे। धुल गए, यहां पर प्रश्न है। धुल गए, क्या धुल गए? जरा देखिए, ढूंढिए। आपको ढूंढना है। पहले परिच्छेद में खारे जल से धुल गए विषाद, तो क्या उत्तर आएगा उसका? तीसरे परिच्छेद में धुल गए विषाद। तीसरा है प्रश्न, परिणाम लिखना है, सॉरी उत्तर लिखना है। अमर हुए। अमर कौन हुए? अमर कौन हुए? तो आपको यहां उत्तर ढूंढना है। अमर हुए गीतों के स्वर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। छात्रों, कृति क्रमांक 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? कौन सी पंक्तियां? चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन। क्या कहना चाहते हैं? क्या भाव है इसका? रेल की पटरियां अनंत काल से 7 चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती, ये कहना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है यहां पर, मन की, यहां से लेकर तीसरा परिच्छेद, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस हाइकू का सरल अर्थ लिखिए। तो इसका सरल अर्थ क्या है? जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वो बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। छात्रों, यहां पर आपको एक कृति क्रमांक 2 दिए हैं, स्वमत मतलब अभिव्यक्ति। आंखें देखने के अलावा
भी कुछ काम करते हैं। तो कौन से काम करते हैं, इस विषय में आपके विचार आपको स्पष्ट करने हैं। क्या प्रश्न यहाँ पर, आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती हैं, इस तरह पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये स्वमत है, अभिव्यक्ति है। यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको उत्तर दिया है, अब आपके मन से भी आपको जो लगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन कोई आलतू फालतू शब्द इस्तेमाल न करें, ध्यान रहे। यहाँ उत्तर दिया है, एक नमूना, उदाहरण, मिसाल के तौर पर, मनुष्य के शरीर में अभिन्न अंग होते और अपना अपना निर्धारित काम करते हैं। शरीर के जो अंग हैं, विभिन्न अलग अलग अंग अपना अपना काम करते हैं। कुछ अंगों से निर्धारित कामों के अलावा और भी कई तरह के काम लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ से काम करने के अलावा सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव किए जाते हैं। आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इनसे देखने का काम तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ और भी कई काम लिए जाते हैं। आंखों से तरह तरह के इशारे किए जाते हैं, जिन्हें सामने वाला आदमी आसानी से समझ लेता है। आंखें तरेर कर क्रोध प्रकट किया जाता है, आंखें झुकाकर शर्म प्रदर्शित की जाती हैं। मन में छिपी दुख देने वाली भावनाओं को आंखों में आंसू लाकर प्रकट किया जाता है। मन भारी होने पर लोग रोकर अपना मन हल्का करते हैं। कोई अचंभे वाली घटना होने पर वाणी के साथ साथ आंखों से भी भाव प्रदर्शित होता है। आंखों का एक आवश्यक काम मनुष्य के लिए कौन सा, निद्रावस्था में ले जाकर उसे आराम दिलाना है। ये काम आंखों को बंद किए बिना संभव ही नहीं है। इस तरह आंखें देखने के अलावा कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो को आप ये वीडियो को अगर बार बार देखें तो आप इसका भावार्थ, इसकी कृतियां समझ जाओगे। इसलिए ये वीडियो बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और हाँ, पहली बार अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्ञान समृद्धि शाही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले उपयोजित लेखन, निबंध, पत्र, कहानी, आकलन, प्रसंग लेखन, इसकी वीडियो अब आसानी से देख पाओगे। धन्यवाद।